नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियाँ। 5 मुस्लिम ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट की आज अपन बात करेंगे जिन्होंने वाकई में दुनिया बदल डाली। आई डोंट नो कि उनके नाम क्या है, पर एक बार अपन ये वीडियो देखेंगे ना तो डिटेल में पता चल जाएगा कि किन मुस्लिम साइंटिस्ट की ये बात कर रहे हैं। आई हैव हर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट लाइक जापान के, चाइना के, इंडिया के, माशाल्लाह बहुत तगड़े साइंटिस्ट होते हैं, पर कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा फॉर्मुलेट किया, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, पर उनको उतने क्रेडिट्स नहीं मिले हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई गलत बात है उनको क्रेडिट्स देने में। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, साइंटिस्ट हैं और उनके बारे में सुनना, कुछ नया जानने में कोई बुराई नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope that you will love the comedy content that I put there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कुरान की सबसे पहली आयत कहती है कि पढ़ो अपने रब के नाम से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इन दो बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में एजुकेशन या इल्म पर किस हद तक जोर दिया गया है। खुद कुरान में लगभग 1000 से ज्यादा ऐसी आयतें हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। कुरान को ही आधार बनाकर मुसलमानों ने हर क्षेत्र में इल्म हासिल किया और वे बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते चले गए। गजब। अक्सर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, मगर जब हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाते हैं तो हर क्षेत्र में मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आते हैं। मुसलमानों ने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जो आज भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं। साइंस का कोई नामो निशान न होता अगर मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा न होते। मगर वो कहावत है ना कि जो हुकूमत में होता है वही मनचाहा इतिहास लिखता है। यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम से नफरत के कारण मुस्लिम वैज्ञानिकों के इतिहास को खूब छुपाया, मगर वो कामयाब ना हो सके। आज मैं आपको 5 ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जिनको आज दुनिया झुककर सलाम करती है। मोहम्मद अल गफीकी। दोस्तों, आपने मोतियाबिंद बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें आंखों के आगे एक सफेद जाला सा आ जाता है जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देने लगता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से लगभग 900 साल पहले ही एक मुस्लिम वैज्ञानिक और डॉक्टर मोहम्मद अल गफीकी ने इस बीमारी का सटीक इलाज करके दिखा दिया था। अल गफीकी ने इस बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन या सुई का आविष्कार किया जिसको आंखों के लेंस में घुसोकर उस सफेद जाले को निकाला जा सकता था। सोचिए, 900 साल पहले आंखों में सुई घुसोकर बीमारी का इलाज कर देना कितनी हैरत की बात थी। मोहम्मद अल गफीकी आई स्पेशलिस्ट थे और मेडिकल फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी उनकी किताबों को आज भी वैज्ञानिक उपयोग में लेते हैं। इनकी इस खिदमत और काबिलियत को देखते हुए सन 1965 में स्पेन की गवर्नमेंट ने इनकी 800वीं डेथ एनिवर्सरी पर इनको सम्मान करते हुए इनकी एक प्रतिमा भी लगाई। नासिर अल दीन तूसी। दोस्तों, आपने 10th क्लास में गणित में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर मुस्लिम वैज्ञानिक अल-तूसी न होते तो आज की गणित अधूरी होती। अल-तूसी को ट्रिग्नोमेट्री का जनक कहा जाता है। ये एक पर्शियन पॉलीमेथ यानी अलग अलग विषयों के जानकार थे। फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे और थियोलॉजियन थे यानी धर्मशास्त्री थे। 13वीं शताब्दी में तूसी ने विज्ञान क्षेत्र में 150 से अधिक आविष्कार किए, जिसमें से सबसे ज्यादा मशहूर आविष्कार तूसी कपल का आविष्कार था। तूसी कपल एक ऐसा आविष्कार था जिसकी सहायता से अंतरिक्ष के ग्रहों की घूमने की गति, उनकी दिशा तथा दूरी का पता लगाना संभव था। सोचो, अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक न होते तो आज अंतरिक्ष के ग्रहों का अध्ययन करना कितना मुश्किल हो जाता। और दोस्तों, क्या आपको पता है चांद के एक प्लॉट यानी एक क्षेत्र का नाम इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस क्षेत्र का नाम है 10269 तूसी। वाह यार, ये तो पहली बार पता चला।
मुसलमानों में एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है इब्ने खल्दून। इन्होंने हिस्ट्री और सोशल लॉज पर बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर हुई अल मुकद्दमा, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें सोशियोलॉजी के कई प्रकार के नियम है जो उस दौर से लेकर आज तक बहुत बेहतरीन नियम माने जाते हैं। इनकी इस किताब की मशहूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 2015 में इसे अपनी फेवरेट किताब के तौर पर पढ़ा था। दोस्तों ये अरब के रहने वाले थे। इन्होंने साहित्य, धर्म, ज्योतिष, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आदि अनेक विषयों में महारत हासिल कर रखी थी। ये एक ऐसे मुस्लिम इतिहासकार थे जिनकी किताबों को आज तक दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल फजारी। दोस्तों ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिलोसॉफी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इन्होंने अंतरिक्ष पर खूब रिसर्च की थी और एक डिवाइस भी बनाई जिसे एस्ट्रोलोब कहते हैं। इस मशीन की मदद से दिशा का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था, तारों की स्थितियों के बारे में पता लगाया जा सकता था कि कौन सा तारा कब और कहां होता है और कुछ समय बाद उस तारे की स्थिति क्या होगी। इस एस्ट्रोलोब की खास विशेषता ये थी कि इसके द्वारा काबे की दिशा को फाइंड आउट किया जा सकता था। एस्ट्रोलोब उस वक्त का एक कंप्यूटर माना जाता था और इसी एस्ट्रोलोब डिवाइस की मदद से आज वैज्ञानिकों ने दिशा का पता लगाने वाली मशीन कंपास का आविष्कार किया है। दोस्तों आज से लगभग 1000 साल पहले ही इन्होंने घड़ी का आविष्कार कर दिखाया था। बस वो घड़ी आज की घड़ियों से काफी बड़ी हुआ करती थी। इसे एलिफेंट क्लॉक कहा जाता था। इसके द्वारा रात के समय का पता लगाया जा सकता था कि रात का कितना समय गुजर चुका है और कितना अभी बाकी है। दिन का समय तो सूरज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि अभी कितनी दोपहर बाकी है, कितनी देर बाद शाम हो जाएगी। मगर रात का क्या पता लगाया जाए, 11 बजे है या 1 बजे है, क्या फर्क पता लगेगा। मगर 1000 साल पहले ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक ने ये डिवाइस बनाकर इस कारनामे को अंजाम दे दिया था। जाबिर बिन हय्यान। अगर किसी सभ्यता या किसी इंसान की उपलब्धियों को गुमनाम करना होता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। ऐसा ही मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान के साथ हुआ। अंग्रेजों ने जाबिर बिन हय्यान का नाम बदलकर गेबर कर दिया, जिसकी वजह से सदियों तक ये बात ओझल रही कि गेबर यानी जाबिर बिन हय्यान एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। जाबिर बिन हय्यान कोई मामूली साइंटिस्ट न थे। इनको केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मेसी, फिलोसॉफी, फिजिक्स वगैरह का जबरदस्त इल्म था। आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि आज हम जो विज्ञान वर्ग में केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। इनको केमिस्ट्री का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर इब्ने हय्यान ने कई प्रकार के केमिकल्स का आविष्कार किया, यहाँ तक कि तेजाब का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के रसायनों को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरणों में मिलाकर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी जाबिर इब्ने हय्यान का ही दिया हुआ है। और इन एक्सपेरिमेंट में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो जाबिर इब्ने हय्यान ने ही तैयार किए थे, जो आज तक साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। जाबिर इब्ने हय्यान ने केमिस्ट्री को एल्केमी कहा था, मगर बाद में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसे बदलकर केमिस्ट्री कर दिया ताकि मुसलमानों के आविष्कारों को छुपाया जा सके। यार हद होती है। मतलब ये क्या ऑब्सेशन है कि मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो आप उसकी चीजों को छुपा दो। बहुत बुरा लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ समवन्स रिलीजन आप उसको वो क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करता है बंदा। Isn't it heartbreaking? I feel so sad for these scientists. इन लोगों ने इतने योगदान दिए इस दुनिया के लिए, लोगों की एक्चुअली दुनिया चेंज करके रख दी, जिंदगी चेंज करके रख दी, एंड स्टिल पता तक नहीं है, इनके नामो निशान गायब कर दिए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी रूड थिंग दैट हैपेंस। और यही ना जिसकी हुकूमत होती है वही हिस्ट्री पोर्ट्रे की जाती है। अपन जो हिस्ट्री बुक्स में हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल टाइम पे, उसमें सब कुछ रियलिटी नहीं होता, बहुत ज्यादा फिल्टर करके इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो इट्स नॉट राइट। और आई सल्यूट ऑल दीज मुस्लिम साइंटिस्ट, बिग सल्यूट फ्रॉम माई साइड। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ना फुल ऑन इनकी तारीफ में चीजें लिखिए। बहुत अच्छी बात है
इन सब महारथियों के लिए वो चीजें लिखना जो ये डिजर्व करते हैं। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। आपको ऐसी वीडियोस और देखना है तो चैनल को फुल ऑन सपोर्ट करना होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अगर मुझसे रोज मिलना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई कम ओवर देयर डेली। वहां पे रील, स्टोरी, पोस्ट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाय बाय।